अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूं जिसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई भी केमिकल वाली खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पौधे हमेशा सेहतमंद रहेंगे और हमें सरसों की खली भी बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा एक मेन चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि क्या हमारे पौधों का ओवरऑल ग्रोथ का जो दारोमदार होता है वो खाद पर ही डिपेंड होता है, खाद देना काफ़ी होता है, या इसके अलावा भी कुछ केयर्स होती हैं जिसके बाद हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, ये कौन सी चीज़ है जिसके हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो ये मेरे पास मौजूद हैं सरसों के दाने। ये बहुत बड़ा एनपीके का सोर्स है और एनपीके हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत बार सरसों खली मार्केट से लेकर आते हैं, अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वाली खाद आप जान लेते हैं कि हमारे पौधों को कितना ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मार्केट से सरसों खली मंगवाएंगे, अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी हमने सरसों के दाने मार्केट से लेकर आने हैं, उनको हमने 3 से 4 दिन की धूप में रखना है। अच्छी खासी धूप में रखने के बाद हमने इनको पीस लेना है, अच्छा खासा पीस लेना है, थोड़ा बहुत नहीं। अब हम इसको अपने पौधों की सरफेस पे नहीं डालेंगे। अगर हम इसको अपने पौधों में की सरफेस पे डाल देते हैं तो हमारे पौधों में फंगस आ सकती है। और एक वजह ये भी होती है कि हमारे पौधों में फंगस क्यों आ जाती है। बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनिक खादें होती हैं, फंगस तो काज करती हैं, लेकिन अगर हम उनमें फंगिसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो हमारे पौधों में फंगस नहीं काज कर रही होती। फंगस की जो मेन बड़ी वजह होती है, हम गैप नहीं देते। हम एक वीडियो सुनी, वो वाली फर्टिलाइज़र देखी, हमने अपने पौधों में इस्तेमाल कर दी और अगले दिन न्यू फर्टिलाइज़र डाल दी। तो सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम गैप नहीं देते, फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारे पौधे ख़त्म हो जाते हैं। जब भी कोई आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं पौधों में, कम से कम 15 दिन का गैप, 15 दिनों के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमें पॉट्स में एक थोड़ा सा गड्ढा लगा देना है। पॉट की एक तरफ से मिट्टी हटानी है। पौधे की रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना। पौधे की जो रूट्स होती हैं अगर डिस्टर्ब हो जाएं तो हमारा पौधा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हमारे पौधे को नुकसान होता है। तो हमें साइड से एक थोड़ी सी मिट्टी हटानी है। उसके बाद हमें 1 चम्मच, अगर 12 इंच का आपका है पड़ा गमला, तो उसमें हमने 1 चम्मच डाल के इसको बंद कर देना है। इस खाद को हम कभी भी सरफेस पे नहीं डालेंगे, इसको हमें सिर्फ एक साइड में पॉट में रखना है। ऐसा ऐसा ये मिक्स होते होते हमारे पौधे की जो रूट्स हैं अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी, ये मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स होना शुरू हो जाएगी। जब हम पौधे में वाटरिंग करते हैं तो ये वाटरिंग के साथ मिलके हमारे पौधों की टोटल मिट्टी में मिक्स होती जाएगी, जहाँ से हमारे पौधे की रूट्स अब्जॉर्ब करेंगी और हमारे पौधों की रूट्स को अच्छी तरह खुराक मिल जाएगी। अब दूसरी बात ये कि हमने खाद तो दे दी अपने पौधे को, तब भी हमारा पौधा अच्छे से क्यों नहीं ग्रो कर रहा होता। हमारा पौधा जो ग्रो नहीं कर रहा होता, उसकी सबसे मेन वजह ये होती है कि हमारे पौधे को अच्छी खासी सनलाइट नहीं मिल रही होती। हमारे पौधे को अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हमारे पौधे में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। अगर हमारे पौधों पर फल फूल नहीं आ रहे तो हमारे पौधों को रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे पौधों को सूरज की रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप फर्टिलाइज़र देना ही काफ़ी नहीं समझा करें, पौधों को सनलाइट पे रखा करें। उसके बाद आप पौधों में पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अगर हमारे पौधों के सब्जियों वाले हैं या फल वाले हैं, उनके ऊपर फूल लगता है, गिर जाता है। जब भी फूल लगना स्टार्ट होते हैं तो हमें पानी बहुत कम मिकदार में देना होता है ताकि अच्छे से फल तैयार हो सके फूल से। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं और पौधे को सनलाइट प्रोवाइड नहीं करते तो आपका पौधा जितनी भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर लें, आपका पौधा कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, बल्कि ख़त्म होता ही जाएगा। हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ सिर्फ खादों पर डिपेंड नहीं होती। हम सुनते हैं खादें इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन जो मेजर जो हमें पौधों को बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, पौधों को सनलाइट और पानी बहुत कम मिकदार में और मिट्टी अच्छी दिया करें।